हेलो स्टूडेंट्स, हमने सारणिकों के गुणधर्म अभी तक पढ़ लिए थे और उस पर बेस बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने किए थे और तो एग्जांपल्स भी सारे इसके हो गए थे, सारे उदाहरण हो गए थे। प्रश्नावली शुरू हो गई थी। प्रश्नावली 4.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने घर से करने के लिए दिए थे। प्रश्न नंबर 1, 2, 4, 7 और 8 का फर्स्ट ये मैंने दिए थे, लेकिन साथ साथ में हिंट भी समझा भी दिया था कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 4.2 के ये क्वेश्चंस कर दिए होंगे तुमने घर में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, मैंने हिंट इनकी दी थी। ठीक है, तो इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो थोड़ा थोड़ा मैं बताना शुरू करता हूँ, और इसके अलावा और जो कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे उनकी मैं हिंट दे दूँगा और वो क्वेश्चन तुम घर से इसी प्रश्नावली के करोगे। तो आज हम इसी प्रश्नावली को ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 4.2 को इम्पॉर्टेंट भी है ये, तो ध्यान से इसको समझना है और करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1, 2 मैंने बता दिया था। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 था, और था क्या, प्रश्न लिखा हुआ था कि प्रश्न नंबर 1 से लेके और 5 तक के जो क्वेश्चन थे वो कैसे करने थे, बिना प्रसरण के करने थे। मतलब प्रसरण का मैंने तुम्हें बोला था ना, प्रसरण गुणधर्मों का प्रयोग तो करते हैं लेकिन लास्ट में प्रसरण कर लेते हैं, मतलब प्रसार करके हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। लास्ट में प्रसार करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन इनमें साफ लिखा है कि प्रश्न नंबर 1 से लेके और 5 तक प्रसरण का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है ना, सीधा आंसर ला देना है इसका। तो हम इसको करते हैं प्रश्न नंबर 3 को, ये 0 लाना है। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी देखो, थोड़ा ध्यान दोगे इसलिए मैं खुद ही करा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इक्वल टू ये, और लानी कितनी है लेफ्ट हैंड साइड, 0 लेके आनी है ना, तो तुम इसको नीचे लिख के कर सकते हो। अभी हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, इसको सॉल्व करते रहेंगे, 0 लाना। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगानी है, देखो प्रॉपर्टी लगानी है। देखो हमें बनाना क्या था, 0 ना, तो सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, देखो ध्यान से, मतलब पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। ठीक है ना, तो हम जो भी काम करेंगे वो क्यों करेंगे, हम इसलिए करेंगे कि देखो हमें बनाना है 0, तो 0 क्या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि मतलब ये सारणी क्या जाए 0। तो एक प्रॉपर्टी थी, देखो पहले हुआ भी था, क्या बोल रहा था, किसी एक पंक्ति में, ठीक है, अगर 2 पंक्तियों में एक जैसे ही अवयव हो, 1 2 1 1 2 1, ठीक है ना, या फिर 2 स्तंभों में एक जैसे अवयव, मान लो 1 5 7 है, अगले में भी 1 5 7 है, या फिर 1 5 7 इसमें पहले में और तीसरे में 1 5 7 है। तो 2 पंक्तियों 2 स्तंभों में अगर समान अवयव हो जाते हैं तो भी क्या होता है, सारणी का मान 0 होता है। हम यही करने की इसमें कोशिश करेंगे कि हम 2 अवयवों को क्या बना लेंगे, 2 पंक्ति के अवयवों को समान बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर समान बन जाएंगे तो सीधा सीधा सारणी का मान 0 हो जाएगा, कोई प्रसार की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही करना, लेकिन वो कैसे करना, उसके लिए थोड़ा सा हमें टेक्निक इसमें लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्या करना, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, ये दिख रहा है 65 75 86, ये दिख रहा है, ये स्तंभ देख लो, तीसरा स्तंभ है 65 75 86। तो हमें कुछ कोशिश ऐसे करनी है कि इनको C1, ये तो कौन सा कॉलम है C1, और ये वाला कॉलम कौन सा C2, तो C1 और C2 को उससे मिला के कुछ तरीके C3 बना देना हमने। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम वो क्या कर सकते हैं वही हमने देखना है। ठीक है, तो क्या करें हम, देखो ध्यान से, मैं C1 को बदलूँगा, कौन सा वाले कॉलम को बदलूँगा, C1 को बदल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, क्या C1 को बदल रहा हूँ मैं, C1 प्लस, और साथ में C2 की मदद से, किसकी मदद से, C1 में C2 को जोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन कैसे जोड़ता हूँ, किसी चीज़ की गुणा करके। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है कि C1 मतलब 2 में मैंने जोड़ना है, रफ में बताता हूँ तुम्हें कि 2 में मैंने जोड़ना है, धन किसको जोड़ना है, C2 ना, यानी कि 7 को। लेकिन इसमें साथ में किसी चीज़ की गुणा कर दें, हम कोई चीज़ है ऐसी जिसकी गुणा कर दें और 2 में जोड़ दें तो 65 बन जाए। तुम्हें लग रहा है क्या चीज़ होगा वो, क्या 7 की गुणा किससे करें, 7 ना में कितना होता है, 7 में कितना होता है 63, और 63 और 2 कितना 65। यानी कि हम क्या कर दें, अगर ऐसे कर लें, C1 को हम ऐसे लिखें C1 प्लस, और यही प्रॉपर्टी तो होती है, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हमने कई बार देख लिया कि ऐसा हम कर सकते हैं। C1 को या R1 को हम किसी दूसरी पंक्ति में, ये हम वहाँ आव्यूह में भी करते थे और यहाँ पे भी करते हैं, किसी दूसरी पंक्ति में किसी संख्या की गुणा। तो हम क्या करेंगे, 9 की गुणा इस C1 में C2 में करें और C1 में जोड़ें, 9 7
63, 63 और 2 65, देखो मिल गया ना 65। ऐसी 9 है 72, 72 और 3 75, देखो फिर 75 मिल गया। 9 9 81, 81 और 5 86 मिल गया ना, देखो वही सेम। तो इस वजह से हम ऐसा करेंगे, क्यों किया हमने और किस तरीके से ये लगाया, तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसको करेंगे 9 7 63 और 2 65, तो ये 65 हो गया। हमने C1 को बदल रहे हैं ना, तो पहला अवयव, दूसरा अवयव बदलेंगे तो 8 7 9 8 9 72 और 3 75, ऐसे ही 9 9 81 और 5 86, तो ये बदल गया देखो। और ये तो पहले से था ही 75, ठीक है। इसको भी हमने नहीं बदलना है, हम केवल बदल किसको रहे हैं, C1 को बदलते हैं। C1 चेंजेस टू, C1 में हम C2 में 9 की गुणा करके C1 में जोड़ के फिर इसको चेंज किया। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, यहाँ से दिखा कि R1 तथा R2 के संगत अवयव, सॉरी C1 तथा C2 C3 के संगत अवयव समान है, समान है। तो क्या होगा, सारणिक का मान कितना होगा, सारणिक का मान 0 होगा। तो इसका मतलब ये आ गया 0 दाएँ राइट हैंड साइड। तो ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये चीज़ समझनी है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसके बाद 4 भी हो गया था, बता दिया था मैंने। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 तक मैंने बताया कि गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है, प्रसार बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। गुणधर्मों का ही प्रयोग करके ये क्वेश्चन करना है, तो हम कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5, ये B + C Q + R ये इस तरीके से दे रखा है। ये सारणिक है, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, 2 × APX BQ Y CRZ ये करना है। तो हम बाएं पक्ष से करेंगे और प्रसार बिल्कुल भी नहीं करना, सब गुणधर्मों का प्रयोग ही करना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बाएं पक्ष ले लेते हैं। बाएं पक्ष क्या है, G + C Q + R Y + Z C + A R + P Z + X A + B T + Q और X + Y ये हमने ले लिया। अब बनाना क्या है, ये बनाना, थोड़ा सा इधर की ओर ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ हमने बनानी है, ठीक है। तो देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमेशा देखना है। एक तो ये कि R1 - R2 R2 - R3 या फिर C1 - C2 C1 - C3, ऐसा करके कुछ अच्छी सी चीज़ तो नहीं मिल रही। या फिर एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ लो। R1 को लिख दो R1 + R2 + R3 या C1 को लिख दो C1 + C2 + C3। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, R1 - R2 R2 - R3 या C1 - C2 C2 - C3 ये, और R1 को R1 + R2 + R3 या C1 को, तीनों को आपस में जोड़ दो। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तीनों को आपस में जोड़ दें और जोड़ के जब भी कभी भी जोड़ेंगे ना, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा कर जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने में तभी फ़ायदा होता है जब हमें कुछ एक यूनिक टाइप की कुछ चीज़ हमें मिले और कुछ ऐसी चीज़ मिले कि जिसमें कुछ कॉमन भी आ जाए, कुछ यूनिक सी चीज़ मिले। तो कुछ देखो, कुछ कैसी चीज़ मिल रही है हमें। तो अगर हम क्या कर लें, मान लो हम ऐसे में जोड़ते हैं C1 + C2 + C3, इनको जोड़ते हैं, तब तो हम क्या होगा, अगर C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तब तो B + C + Q + R Y + Z कुछ भी अच्छा सा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। B C Q R Y Z मतलब कुछ भी सही नहीं मिला, C A R P Z है, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसे में जोड़ो जरा, अगर हम क्या जोड़ दें, अगर हम जोड़ें R1 को हम बदलें क्या, R1 को हम चेंज करें R1 + R2 + R3, मतलब पहली पंक्ति को बदलना चाहते हैं हम। कैसे बदलना चाहते हैं, पहली पंक्ति में हम दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ें। अब जोड़ो तो क्या हो रहा है, B और B जुड़ रहा है 2B, C और C जुड़ रहा है 2C और A B जुड़ रहा है 2A। तो क्या हो रहा है, 2A + B 2B + 2C ऐसे आ रहा है ना, 2A + 2B + 2C। ऐसे ही इनको जोड़ें तो क्या आ रहा है, 2R 2P 2Q। ऐसे ही इनको जोड़ें तो क्या आ रहा है, 2X 2Y 2Z। तो हमें एक यूनिक सी चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो हम R1 को बदलेंगे, पहली पंक्ति को, दूसरी और तीसरी पंक्ति को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, दूसरी और तीसरी को मैं नहीं बदल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा, देखो बच्चों ये हमारा ये आ गया। मैंने बोला था ना, हमने दूसरी और तीसरी को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, पहली को बदला था। कैसे बदला था, पहली पंक्ति को कैसे बदला था, पहली पंक्ति में हमने दूसरी और तीसरी पंक्ति जोड़ दी थी। तो जोड़ा था तो हमें क्या मिला था, 2A ऐसे मिला था ना, 2A + 2B + 2C। उसमें हमने 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 2 × A + B + C ऐसे हो जाएगा ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, 2 × A + B + C, यहाँ पे 2 × P + Q + R और 2 × X + Y +
जेड, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि जो हमें चाहिए उसमें 2 बाहर है, सारणी के 2 बाहर है ना। ठीक है, सारणी के बाहर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 बाहर ले लेंगे। 2 कॉमन आ तो रहा है, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। हमें 2 बाहर भी तो चाहिए था, मिल तो गया हमें 2 बाहर। ठीक है, चाहिए भी था, बाकी अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए थी वो भी सब करेंगे धीरे धीरे करके। मतलब दाएं साइड को तुमने देखना है कि दाएं साइड में था क्या क्या चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे फिर देखते हैं दाएं साइड में क्या था। अब दाएं साइड में एक सिंगल है, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, सिंगल है ये, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई, मतलब एक है। तो सिंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, हम ए बी सी इसकी मदद से अब बना सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं सी प्लस ए इसमें से इसको घटा दूँ तो क्या होगा, देखो इसमें से इसको घटाऊंगा, सी में से सी कट जाएगा, ए से ए भी कट जाएगा, और कितना आ जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, जब इस घटाओ उधर वाले को रहेंगे तो ये बी किसका बच जाएगा, माइनस का बी बच जाएगा। ऐसे इसमें से इसको घटाएंगे तो आर और पी तो कट जाएगा, कितना बचेगा, क्यू बचेगा माइनस का। सिंगल आने शुरू हो गए ना, बस यही काम करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंगल मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर ए प्लस बी से हम इसको घटा दें, ठीक है ना, तो ए और बी कट जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा। आ रहा है समझ में, कैसे माइनस कैसे बच रहा है, देखो फिर से समझा देते हैं। जैसे सी प्लस ए है, सी प्लस ए, इसमें से सी प्लस ए इसमें से इसे घटा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी को। ठीक है, तो कितना हुआ, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो बी से सॉरी ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, तो कितना बचा, माइनस का बी तो बचा। इस तरीके से माइनस का बच रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इससे इसको घटा, लेकिन इससे इसको नहीं घटाना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका यूज़ करते हुए इसको भी छोटा करना है, इसको भी छोटा। अगर हम इससे इसको घटाएंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा, फिर ये कैसे होगा छोटा, क्योंकि ये तो बदल गया, फिर हम उसको कैसे करेंगे। तो इस वजह से ध्यान रखना कि इससे इसको मत घटाना। तुम बोलोगे प्लस में भी आंसर आता है, इसी को करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए को घटाएंगे तो बी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्यू मिल जाएगा और यहाँ पे भी हमको वाई मिल जाएगा, लेकिन उससे हमको केवल ए थोड़ा सा ही फ़ायदा हो पाएगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो इससे इसको घटाओ और इसी से पहले वाले को भी घटाओ। ठीक है, तो हम एक साथ ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या, हम कौन सी वाली को बदलेंगे, इधर लिख देता हूँ बल्कि कोने में। हम क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे R2 को चेंज करेंगे। ठीक है, R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, और ऐसे हम किसको चेंज करेंगे, R3, तीसरी पंक्ति को भी करेंगे, क्या कर देंगे, R3 माइनस R1, ये भी इसमें से भी R1 घटाएंगे और R3 में से भी R1 घटाएंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन सी पंक्तियों को बदल रहे हैं, R2 और R3 को। पहली वाली को बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं तो इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है ना, इसको तो हम बदल ही नहीं रहे, हम बदल रहे हैं R2 को और R3 को। तो इसको कैसे बदला हमने, इसमें से इसको घटाया, तो क्या घटाएंगे तो क्या होगा, C भी कट जाएगा, A भी कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस B। इसमें से इसको घटाएंगे तो R और P तो कट जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का Q। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम Z और X तो कट जाएंगे और क्या बचेगा, माइनस का Y। ऐसे ही हम इसमें से अब तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा रहे हैं, तो ए बी कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का सी। पी प्लस क्यू में से इसे घटाओ, कितना बचेगा, माइनस का आर, और एक्स प्लस वाई में से इसको घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का जेड। तो देखो हमारे सिंगल में ये ऐसे ही हमें सिंगल चाहिए थे, क्योंकि बी माइनस का तो अभी हम कॉमन लेके सही कर लेंगे उसे, सिंगल सी आर जेड। बस अब थोड़ा सा किस दिक्कत हो रही है कि ए प्लस बी प्लस सी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसको भी हम सही कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर क्या करें हम तीनों पंक्तियों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से क्यों हमें जोड़ना है, क्यों घटाना, क्या करना है, कुछ सोच के ही करना है, ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी कर दो। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, देखो क्या बच जाएगा, खाली A। ऐसे ही इन तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, R से R कट जाएगा, P बचा ना, सिंगल बच रहे हैं ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, अब हम लगाएंगे कौन से, किसको बदलेंगे, पहली पंक्ति R1 को बदलेंगे। और R1 को कैसे बदलेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को बदलेंगे। और R1 में हम क्या करेंगे, इस बार हम किसको बदलने जा रहे हैं, R1 को ना, मतलब दूसरी पंक्ति को हम बदल रहे हैं, नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो, तीसरी पंक्ति को हम बदल रहे हैं, ठीक है, नहीं, ठीक है, यानी कि अब कौन सी वाली, पहली वाली पंक्ति, उसको बदल रहे हैं। कैसे बदलेंगे पहली वाली पंक्ति को, पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कितना बचेगा, ए। ऐसे यहाँ पे क्यू से क्यू, आर से आर कितना बचेगा, पी,
और यहाँ पे भी वाई और जेड कट जाएंगे तो कितना बचेगा एक्स। तो हमारा आंसर लगभग आ गया। बस ये माइनस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। माइनस यहाँ से -1 कॉमन ले लो और यहाँ से भी -1 कॉमन ले लो। जब हम -1 कॉमन लेंगे और -1 यहाँ से भी लेंगे कॉमन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार माइनस यहाँ से कॉमन लिया, एक बार माइनस कॉमन यहाँ से लिया इससे, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। APXV, तो वो जो चिन्ह वाली प्रॉब्लम थी वो भी हमारी सॉल्व हो गई है। तो ये देखो यही आंसर था हमारा ABCPQRXYZ, और चिन्ह में माइनस से माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा फिर, ठीक है ना, 2 लिख देना इसको, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये समझ में बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझोगे, करोगे तो ये हो जाएगा। पर 5 तक तो बिना प्रसार के करने थे, ठीक है ना। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 से 14 तक बोला उन्होंने, 6 से 14 तक गुण धर्मों का प्रयोग करके कीजिए। गुण धर्मों का प्रयोग कर, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं बोला गुण धर्मों का प्रयोग तो करो, लेकिन कहीं पे प्रसार की नौबत आ रही है लास्ट में, तो प्रसार भी तुम कर सकते हैं आप, ठीक है ना, प्रसार की कहीं पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ज़रा, क्या है इसमें, 0 A - B -A 0 -C B C 0, ठीक है। इसको बराबर करना है, सिद्ध करना है, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, 0 के बराबर इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो इसको करने का, अगर इसको बात करें कि इसको 0 का बराबर, तो बहुत इजीली ये सिद्ध हो जाए, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है। और तो दूसरा 1 2 3 0 भी, मतलब तुम इसका प्रसार भी कर दोगे ना, तुरंत प्रसार कर दोगे तो एकदम से इसका आंसर, थोड़ी देर में इसका आंसर निकल के 0 आ जाएगा, मतलब प्रसार करके गुणा भाग करके भी, और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशली लिख दिया कि गुण धर्मों का प्रयोग करो, तो वो वाली बात है। लेकिन अगर ये ना आया एग्जाम में क्वेश्चन कि गुण धर्मों का प्रयोग करो, सीधा एक एग्जाम में केवल इतना आया, इसको किसके बराबर सिद्ध करो, 0 के बराबर सिद्ध करो, तो तुम प्रसार का भी यूज़ कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना। प्रसार, सीधा प्रसार कर देना और थोड़ी देर में आंसर तुम्हें 0 मिल जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटा सा क्वेश्चन है, तुम प्रसार करोगे, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करोगे, जिसका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अब गुणधर्म का प्रयोग अगर लिखा स्पेशली कि गुणधर्म का ही करना, तो गुणधर्मों के प्रयोग से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। प्रसार से तुम कर सकते हो, सीधा प्रसार करना है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत। बहुत 0 है, बहुत छोटा है, तुरंत 0 आ जाएगा, 2-3 लाइन में इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। मैं प्रसार से बताऊँगा प्रसार से करने का तरीका, लेकिन ना ये बाएं पक्ष से होगा ना दाएं, ऐसे करके नहीं होगा कि बाएं पक्ष से लेंगे उससे सॉल्व करते हैं। इसे तो करने का थोड़ा दूसरा तरीका है, इसका करने का तरीका, इसको कुछ मानना पड़ता है। इसको मान लेते हैं डेल इक्वल टू, ये मान लेते हैं, लास्ट में हम सिद्ध कर देंगे डेल इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल, इसको हम डेल मान लेते हैं। अब करते क्या है इसको, देखो इसमें करने का तरीका ये है कि हम इसकी क्या करते हैं, पंक्ति तथा, बल्कि इसके कोने में लिख देता हूँ, पंक्ति गुणधर्म लगा रहे हैं। सबसे पहला गुणधर्म यही तो था, पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। और ऐसा करने से कुछ होता है, मतलब चिन्ह वगैरह बदलते हैं? नहीं। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम किसी भी सारणी के हम पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करें तो उसके चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसको बदल देंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तभी भी डेल ही रहेगा उसका मान। तो बदल दो, ये पहली पंक्ति है, इसे पहला स्तंभ बना देते हैं, दूसरी पंक्ति है, इसे दूसरा स्तंभ बना देते हैं, और तीसरी पंक्ति है, इसे तीसरा स्तंभ बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट कोशिश ये करनी है, इसको ऐसा ही बना देना जैसे ये पहले था अब, ठीक है। तुम बोलोगे अभी तो उसको ऐसा बनाया, वैसा बना, लेकिन अब दूसरे तरीके से बनाना है ना। अब ऐसे नहीं बनाना कि फिर तुम पंक्ति और स्तंभ को बदल दो और फिर वैसा बना दो, अब किसी दूसरे तरीके से। वो दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका है कुछ कॉमन लेके। तो पहली पंक्ति से देखो कुछ कॉमन ले लो, तुम क्या कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो कुल मिला के। तो -1 कॉमन लोगे तो क्या होगा, पहली पंक्ति से चिन्ह बदल जाएंगे ना, ये ए का बन जाएगा, ये माइनस का। मिल गया वही चीज़, देखो यही वाली चीज़ मिल गई नहीं। ऐसी इसमें से भी क्या कॉमन ले लेंगे, दूसरी पंक्ति से भी क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -1 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, -a 0 और -c बन गया वही। देखो ऐसी तीसरी वाली से भी क्या ले लेंगे, ये 1 2 3 तीन हो गए, ठीक है ना। कॉमन हम माइनस ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, b c 0, तो बन गया देखो वही वाली चीज़।
और यहाँ पे देखो तो डेल इक्वल टू चल रहा था ना, तो कितना हो गया ये माइनस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा कुल मिला के। और ये क्या चीज़ था, ये क्या था। चलो अभी इसको ऐसे ऐसा करते हैं, इसको अभी मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको ऐसे ही रहना था, ठीक है। ये माइनस हो गया और 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। और इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2। तो अभी समीकरण 1 में तुमने क्या देखा था, डेल का मान इतना था। समीकरण 2 में क्या देखा, डेल बराबर कितना है, ये कुछ नहीं है, डेल बराबर कितना है माइनस ये है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो डेल प्लस डेल कितना हो जाएगा 2 डेल इक्वल टू, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का, दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 0 तो हो जाएगा। तो यहाँ से डेल का मान 0, डेल मतलब ये जो सारणिक थी हमारी ए बी आ गया ना, यही तो हमें सॉल्व करना था। 0 जो भी सारणिक है ये 0 a माइनस बी, ठीक है ना, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये कितना आ गया 0, यही तो प्रूफ करना था हमने। तो ये इस तरीके से गुणधर्म का प्रयोग करके मैंने समझाया कि ऐसा करना। एग्जाम में अगर गुणधर्म का कोई बात नहीं होती और लिखा रहता है कि इसको सिद्ध करो और इसको हल करो, मतलब इसको सिद्ध कर दो 0, और गुणधर्म कुछ नहीं लिखा हुआ, तो तुम इसको सीधा प्रसार करके भी कर सकते हो। ये 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट मैंने 8वें का जो फर्स्ट है वो तो मैंने दे दिया था, कर लिया होगा तुमने। जो 7th भी मैंने दिया था वो भी शायद हो गया होगा। 8th का फर्स्ट भी दिया था। अब मैं नेक्स्ट है 8th का सेकंड करा दूँ, अगर नहीं हुए हैं तो भी मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और पूछ के लेना, मुझे फ़ोटो खींच के ज़रा भेज देना कहाँ तक तुमने किया, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पता चलता रहेगा तुम कुछ कर भी रहे हो, सीधा बस बिना पढ़े ही सीधा बोल रहे हो कि हमें नहीं आ रहा। तो अगर नहीं हुआ है तो उसको नहीं किया कोई भी नहीं बोलेगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। नहीं हुआ है ये ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। और कहाँ से नहीं हुआ है उसकी फ़ोटो खींच के भेजोगे, ठीक है। ये देखो सारणिक इस तरीके से है और इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हम बायां पक्ष करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 4-4 नंबर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। देखो बच्चों ध्यान से सुनो कुछ बातें, जब भी ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन रहते हैं ना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दायां पक्ष भी, ठीक है ना। दायां पक्ष जो होता है ना तो उसके जो फैक्टर देखो, तुम दिख रहा है 1 2 3 4 फैक्टर है ना, तो तुम्हारा काम उतना ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। तुम जितने फैक्टर तुम कॉमन लेते चले जाओगे यहाँ से पंक्ति से या स्तंभ से कॉमन, तुमने मान लो a माइनस बी कॉमन मिल गया तुम्हें किस तरीके, थोड़ी देर बाद तुम्हें b माइनस सी भी मिल गया, c माइनस ए भी मिल गया, तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। a माइनस बी मिल गया, b माइनस सी माइनस, अब उसका जो सारणिक बची उसको सॉल्व करो और a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सारे ही कॉमन आ जाए, a माइनस बी भी आ जाए, b माइनस सी भी, c माइनस सी ये भी आ जाए, तब तो सिंपल सी बात है, सारणिक को तुम प्रसार करोगे तो 1 आना चाहिए। सब आ जाए कॉमन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 4 है तो 3 आ जाए, 3 है तो 2 आ जाए तो और अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 1 बच जाए खाली तो फिर क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन लें। अब तुम एक चीज़ और मैंने बताई थी, देखो ध्यान से 1 1 1 बोला था ना, जब 1 1 1 इस तरीके से दिखते हैं तो कितने जीरो बन जाते हैं, 1 1 1 1 3 1 दिखते हैं जैसे एक लाइन में, ऐसे में या ऐसे में कहीं पे कितने जीरो बनते हैं, 2 जीरो बन जाते हैं, ठीक है ना। जब 1 1 1 ऐसे ऐसे करके होते थे, मैंने R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 बताया था ना, लेकिन जब ऐसे में है तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे 2 जीरो कैसे बनेंगे, C1 को चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे C1 माइनस C2, और किसको चेंज कर लेंगे, C2 को चेंज कर लेंगे C2 माइनस C3, मतलब पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, दूसरे स्तंभ से तीसरा स्तंभ, जैसे हम पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति या दूसरी से तीसरी घटाते थे, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारा 2 जीरो बन जाएंगे, तो पहला बेनिफिट तो ये हो जाएगा। तो 1 में से बन गया 0 a माइनस बी, ठीक है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 में से बन गया 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है ना, और ये 1c सी क्यूब ये बच गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी बात मैंने बताई थी एक कॉमन लेने वाली बात, जो मैंने अभी पहले भी करी थी। तो a माइनस बी कॉमन आ जाए, b माइनस सी सी है, तो ध्यान से देखो इस वाली में जहाँ पे 0 रहता है ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है,
ए माइनस बी है, बी में ऐसे में कुछ कॉमन नहीं वाला। कभी पंक्ति से मिलेंगे तुम्हें कॉमन, कभी स्तंभ से मिलेंगे। अभी मैंने तुम्हें बताया इसमें सब कुछ हो जाता है, कभी पंक्ति कॉलम मिक्स करके सब कुछ कर सकते हैं। सारे ऑपरेशंस भी तुम कभी पंक्ति के भी लगा सकते हो, कभी स्तंभ के भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो ऐसे में तो कुछ कॉमन नहीं मिला, ऐसे में मिल सकता है। ध्यान से देखो ए माइनस बी है ना, यहाँ पे भी बस ए माइनस बी मिल जाए। तो ध्यान से देखो ये फार्मूला भी तो है, यहाँ पे फार्मूला भी तो लगाना है, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है, मुझे पता है ना। तुम्हारा तो पढ़ने का मन किसी का करता नहीं है क्योंकि, ठीक है, तो फार्मूला तुम्हें कहाँ से याद होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता था एक फार्मूला तो होता था ए माइनस बी का होल क्यूब, वो एक अलग चीज़ होती थी। एक्स माइनस ए एक होता था ए माइनस बी का होल क्यूब, उसका अलग होता था। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वो क्या होता था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता था। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें भी आएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब में क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह की कमी है, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, ये फार्मूला होता था, और ये सी क्यूब मैंने लिख दिया। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया, तो अब मैं देखो जो कॉमन वाली बात कर रहा था मैं, अब हम आराम से यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, ए माइनस, ऐसे में ए माइनस बी कॉमन आ गया ना, देखो चाहिए भी था ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा इस वाली में से क्या कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी वो भी चाहिए था। मैंने कहा जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉमन में आप बाहर आते जाएँ, बिना प्रसार किए बाहर आते जाएँ, तो उतना अच्छा होता है। तो मैंने इनको ले लिया बाहर। तो कितना बचा यहाँ देखो, पहले इस पंक्ति से लिया था ना कॉमन, 0 1, और कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और ऐसे ही मैंने इस वाले से भी कॉमन लिया था, तो 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी क्यूब। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा हमारा लगभग क्वेश्चन होने वाला है। ए माइनस बी माइनस सी हो गया, 2 गुणनखंड। अब दिक्कत थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा, इसीलिए मैं करा भी रहा हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है एक चीज़ की। ठीक है, दिक्कत ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये होता है कि गुणनखंड ज़्यादातर बाहर आ जाते हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, तो फिर एक बच जाता है। ये कभी कभी तो सारे ही आ जाते हैं। इसमें दिक्कत ये कि 2 बाहर आ पा रहे हैं और 2 नहीं आ पा रहे हैं। देखो इसके बाद अब थोड़ी सी परेशानी लग रही है कि क्या करें, मतलब कुछ करेंगे भी, अगर 1 में इसको घटाते भी हैं हम, तो भी घटाने से कुछ ऐसी चीज़ कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, घटाते भी हैं हम तो कुछ हो नहीं पा रहा, तो इसलिए अब हम प्रसार कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन कुल मिला के हमें ये लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। प्रसार तो कर देंगे या सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में है तो इसको नोट कर लेना कि इससे आगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है ना, इन चीज़ों पर टिक मार दिया करो, इससे आगे कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रसार तो अभी तुरंत हो जाएगा। देखो अब प्रसार कर लेते हैं, किसके सापेक्ष करना चाहिए, पहले पंक्ति के सापेक्ष ही करना चाहिए, उसमें 2 जीरो हैं तो कर लो, ऐसे करके हो जाएगा हमारा। मैं यहीं पे कर लेता हूँ, तो ए माइनस बी माइनस सी क्या होगा, देखो ये तो 0 हो गया। ठीक है ना, अगला वाला प्लस माइनस, ये भी 0, अगला वाला प्लस, फिर 1, प्लस माइनस प्लस 1, और ऐसा करके ले लो। तो ये वाला अभी बचा ना, ये वाला देखो, ये वाला सारणी, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, अब तो तुम्हें पता चल होगा। 1 की गुणा इससे करेंगे, सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, मैं इसे पीछे लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने इसके पीछे लिख लिया है, ए माइनस बी माइनस सी, और ये आया था ना, ये माइनस सी, ब्रैकेट लगा के ये माइनस सी, यही तो आया था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऊपर मैंने ये लिख दिया कि हम इस राइट हैंड साइड में था क्या, हम सिद्ध क्या कर रहे थे, ए माइनस बी ये तो था, बी माइनस सी, कुल मिला के ये है, हमें चाहिए अब सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रसार कर दिया था, डायरेक्ट प्रसार में यही तो दिक्कत होती है, अगर हम इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट प्रसार कर लेते और कोई गुणधर्म नहीं लगाते, तो हमें इन सब का मल्टीप्लाई मिल जाता और हमको ना ए माइनस बी मिलता ना ये। इसीलिए हम गुणधर्म का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेते हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा। इस क्वेश्चन में हम 3 भी कॉमन नहीं ले पाए, तो हमें बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है ना, और लेकिन आगे ज़्यादातर क्वेश्चन में हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 ही कॉमन ले पाए, तो अब क्या होगा, इन दोनों को मिला के किसी तरीके से ये लाने की हमें कोशिश करनी है। ये कैसे करना है इसको तुम्हें नोट कर लेना और एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें चिन्ह हटा लेते हैं इसका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी,
इसको माइनस माइनस है ना बाहर, तो ब्रैकेट लगाएंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो देखते जाना मैं क्या करने जा रहा हूँ। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 4 पद बच गए ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब ज़रा इस स्टेप को, ये वाला स्टेप है, ये स्टेप थोड़ा सा तुम ध्यान रखोगे एग्ज़ाम में। ठीक है ना, ये वाला स्टेप, ठीक है ना, ये स्टेप ध्यान रखो, यहाँ पे टिक मार देना कि यहाँ से आगे यहाँ तक छोड़ के। और क्या करते हैं बच्चे, करते हैं यहाँ तक करते हैं, उसके बाद सीधा आंसर लिख देते हैं, बस ये वही करोगे। क्या करना फिर जब नहीं आएगा तो यही करोगे, थोड़े नंबर तुम्हारे कटेंगे और फिर पूरे नंबर तो ऐसा नहीं कि कट जाएंगे, कुछ तो मिलेंगे फिर भी, लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर आंसर सही तरीके से निकल जाए, पूरे नंबर मिल जाए तो। ठीक है, तो क्या है वो स्टेप ये है कि 4 हैं तो 4 में से 2 एक साथ रखने हैं। वो कौन से वाले, ये जो स्क्वायर वाले हैं ना, ये साथ में लिखने पहले, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका जोड़ा बनाना है, ए स्क्वायर वालों को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जो ये बी सी माइनस ए बी है, इसको साथ में लिखना है। ये इसमें तरीका इसको करने का। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, इसके बाद ये करना है कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसके फैक्टर करने हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ये फैक्टर कर लिए, पता ही है फॉर्मूला तुम्हें। और यहाँ पे क्या करना है, बी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी बी कॉमन लेके सी माइनस ए यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमारा आंसर अब आने वाला है। ठीक है, आंसर हमारा आने वाला है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे, सी माइनस ए सी माइनस ए, सी माइनस ए सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी कॉमन है सी माइनस ए, तो क्या बचेगा, सी प्लस ए, यहाँ भी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, बी बच गया। तो देखो हमारा आंसर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए, यही तो चाहिए था। तो इसको आंसर को लिख लो, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन अगर तुम ले लोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, ये वाली। ठीक है ना, यहाँ पर हम नहीं ले पाए थे किसी तरीके से, तो इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन होंगे, और नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये सारणिक दे रखी है, इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस नहीं माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ध्यान से देखो कितने फैक्टर हैं ये, 1 2 3 4, टोटल 4 हैं, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन कब आसान होगा बच्चों, तब आसान होगा हम जब कितने फैक्टर कॉमन ले लें। अगर हम 3 ले लें फैक्टर, मतलब पहला भी ले लें दूसरा भी ले लें, 3 ले लिया तो हम प्रसार करेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। या ये और ये ले लिया, तो कोई भी 3 हम ले लें तो प्रसार करके चौथा निकल जाएगा। कोई 2 लेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी, इन 4 में से 2 ही ले पाएंगे। ठीक है, और चारों के चारों ही आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, पहला भी कॉमन आ गया, दूसरा भी कॉमन, तीसरा भी, चौथा भी कॉमन, तो हमारा प्रसार करके फिर 1 आएगा बस खाली, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी कोशिश ये करनी कि जब 4 हैं तो 3 कॉमन, मतलब 1 छोड़ दें बस ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, 3 अगर कॉमन आ जाए तो हमारा आंसर आराम से निकल जाता है। इसमें हमारा ऐसा नहीं हो पाया था, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो कैसे हम इसको करें कि इसको हो जाए। देखो अगर हम तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में जोड़ें, कुछ भी फ़ायदा, मतलब हम सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, क्या करके फ़ायदा हो रहा। देखो हमें चाहिए क्या, और दूसरा हम दाईं तरफ नज़र भी मारते हैं, दाईं तरफ हमें चाहिए क्या था, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ध्यान से देखो मिल तो रहा है। अगर हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाएं तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, दूसरी पंक्ति में से तीसरी को घटाएं तो क्या मिलेगा, वाई माइनस जेड। देखो मिल तो रहा है, और फिर हो सकता है वो कॉमन आ जाए। ठीक है ना, हो सकता है वो कॉमन आ जाएगा तो हम उसको लेके, और हमारे 2 तो ये वैसे ही बाहर आ जाएंगे। फिर मैंने कहा था 3 बाहर आ जाएँ तो बहुत अच्छा है। तो क्या करेंगे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें ऑपरेशन कौन से लगाने हैं। थोड़ा बहुत उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा क्वेश्चन में दाईं साइड में कि क्या लिखा है। तो ये एक्स R1 माइनस R2 माइनस R3, या C1 माइनस C2 माइनस C3, या फिर R1 को लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अभी कौन सा वाला यूज़ होने वाला है, हम R1 को लिखते हैं R1 माइनस R2, और R2 को लिख रहे हैं R2 माइनस R3। ठीक है,
R1 माइनस R2 माइनस R3। तो हम लगाओ, पहले में से दूसरे को घटाओ, कितना हो गया x माइनस वाई, यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे ये घटाओ, कितना हो गया y माइनस जेड, ये कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये कितना हो गया जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो ये कितना बच गया जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये बच गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि क्या बोला x माइनस वाई कॉमन लेने की कोशिश करेंगे y माइनस जेड, क्योंकि आंसर में तो कॉमन कैसे में, ऐसे में तो कॉमन आने से मतलब है नहीं कि कॉमन आ जाए, ऐसे में कॉमन आ सकता है। ध्यान देखो x माइनस वाई दिख रहे हैं, x माइनस वाई, लेकिन उसके लिए पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो तुम्हें x माइनस वाई ना, तो ये अभी बताया मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तो बन जाएगा ना, क्या बनेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जेड कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो और ऐसे ही इसमें भी क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें जेड कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, देखो मैं अगले पेज में क्योंकि इसे लिखूँगा तो इसलिए पहले ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जेड कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में y माइनस एक्स, यहाँ पे मैं x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा जेड माइनस वाई। ठीक है, और इसके फैक्टर करूँगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो मैं सीधा अगले पेज में से लिख देता हूँ। बच्चों ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फैक्टर इस तरीके से, यहाँ पे z और x मैंने कॉमन ले लिया। अब हमें क्या कॉमन चाहिए था, इस वाली लाइन में x माइनस वाई लेना चाहते थे ना, तो ले सकते हैं कॉमन। ध्यान से देखो, यहाँ x माइनस वाई है ना, है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y माइनस एक्स है। मैंने बोला था ऐसा कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल किसका फ़र्क है, चिन्ह का ही तो फ़र्क है। x माइनस वाई चाहिए था, y माइनस एक्स है। तो उसके लिए क्या काम करो, जब तुम कॉमन लोगे तो अभी भी तुम कॉमन तुरंत ले लो, मैंने बताया था ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं। कॉमन लो तुरंत, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा दो माइनस। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे होता x माइनस वाई होता, तब तो तुम जैसी कॉमन लेते तो तब तुम्हारा आंसर कितना बचता है z। लेकिन अगर यहाँ पे x माइनस वाई नहीं है, y माइनस एक्स है, तब तुम कॉमन लेते हो तो कितना आंसर आता है माइनस जेड। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, पहले वाले से मैंने कॉमन लिया x माइनस वाई कॉमन लिया, और दूसरे वाले से मैंने कॉमन लिया y माइनस जेड। तो मैं पहले वाले से जब x माइनस वाई को कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा एक, यहाँ कितना बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ पे कितना बचेगा, अभी क्या बताया मैंने, माइनस का z बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि x माइनस वाई तो ये है नहीं, ये y माइनस एक्स है, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन लिया तो 1 y प्लस जेड, और y माइनस जेड था लेकिन यहाँ तो z माइनस वाई है, यानी कि चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, खाली x नहीं बचेगा माइनस एक्स। ऐसे ही तो हम देखो जो मैंने तुम्हें बोला था कि हमें कॉमन टोटल 4 फैक्टर्स में 2 आ गए, अब कोई एक और मिल जाता तो मज़ा आ जाएगा, फिर मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम क्या करते हैं, ये 1 दिख रहा है, ये भी 1 दिख रहा है, अगर हम 1 में से 1 को घटा दें, मतलब R1 में से R2 को, तो एक 0 मिल जाएगा ना। 0 का तो फ़ायदा होगा, एक दूसरा फ़ायदा भी होगा, जब हम x प्लस वाई में से y प्लस जेड को घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस जेड। और हमें क्या चाहिए था, x माइनस जेड या z माइनस एक्स, बात एक ही है, चिन्ह का ही तो फ़र्क है, चिन्ह का फ़र्क। हमें चाहिए था z माइनस एक्स, हमें चाहिए था z माइनस एक्स। ठीक है, तो z माइनस एक्स है या x माइनस जेड, उससे कोई फ़र्क नहीं, माइनस का तो फ़र्क है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम क्या करते हैं कि R1 को हम लिख लेते हैं R1 माइनस R2, हम R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं, फिर मिल जाएगा वो भी। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एग्जैक्ट तुम्हें वो चाहिए। ठीक है, अगर हम z माइनस एक्स चाहिए ना, तो इससे इसको घटाओ तो z माइनस एक्स, इससे इसको घटाओ तो भी z माइनस एक्स मिल जाएगा। ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे ही कर लो। क्या करते हैं, हम R2 को लिख देते हैं R2 माइनस R1, ये कर लेते हैं। ठीक है, वैसा भी करें, जो मैं पहले कर रहा था वो भी गलत नहीं था, तो भी आंसर आ जाता, तब माइनस में कॉमन हम लेते तो उसके अंदर माइनस माइनस बच जाता। ठीक है, अभी डायरेक्ट माइनस की दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ पहली पंक्ति को नहीं बदल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरी को बदल रहा हूँ, इसलिए ताकि हमें z माइनस एक्स चाहिए तो z माइनस एक्स ही मिल जाएगा। तो 1 में से 1 गया 0, y प्लस जेड में से x प्लस वाई घटाया, जब घटाया तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, z माइनस एक्स कितना आ जाएगा, z माइनस एक्स, ये तो चाहिए था। इसमें से इसको घटाओ माइनस एक्स, और इसको माइनस करना है, किसको घटाना है, z को। माइनस एक्स में से क्या घटाना है, माइनस जेड को, तो माइनस है प्लस हो गया, तो क्या मिला z माइनस एक्स, ये तो मिल गया फिर से z माइनस एक्स। इसीलिए मैंने ये पंक्ति से घटाया कि हमें चिन्ह की भी दिक्कत ना हो, तो ये हो गया।
अब ये वाली दिक्कत भी हमारी सॉल्व हो गई। हमारी इस वाली पंक्ति से क्या कॉमन आ जाएगा, इस वाली पंक्ति से हमारा कॉमन आ जाएगा z माइनस एक्स। तो मैंने बोला था ना, जितने भी गुणनखंड होते हैं उनमें से अगर एक बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड भी हो गया, z माइनस एक्स भी हो गया, बचा क्या, केवल एक गुणनखंड, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। वो तो जब हम सारणी का प्रसार करते हैं तो भी आ ही जाता है, लेकिन जब दो होते हैं बच जाते हैं ना तो दिक्कत होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम चाहें तो इसका, पहले तो हमने भी कॉमन लिया ना, तो पहले कॉमन तो ले लें। z यहाँ से कॉमन लिया था 0 1 1 बच जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम चाहें तो इसका प्रसार हम सीधा भी कर सकते हैं। तुम चाहे तो इसको और छोटा करो, तो इसमें से इसको घटाओ, लेकिन इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा इसका क्या कर दो, एक 0 और आ जाएगा अगर इसमें से इसको घटाएंगे हम, ठीक है। तो वैसा करना चाहते हो तो वैसा कर सकते हो, और नहीं तो प्रसार करना चाहते हो तो प्रसार कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, प्रसार ही कर देते हैं सीधा, किसी के भी सापेक्ष कर दो, लेकिन ये है कि जिसमें 0 है उससे करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करते हैं, पहले स्तंभ के सापेक्ष कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया पहले स्तंभ के सापेक्ष। किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम, C1 के सापेक्ष। 1 है, ठीक है ना, 1, ऐसे ऐसे करो, क्या होगा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तो प्रसार करना तो मेरे ख्याल से आता ही है सबको, ठीक है। 1 था और एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, अगला क्या है 0, तो वो तो 0 प्लस माइनस 0, अगला फिर क्या जेड, प्लस का जेड प्लस माइनस प्लस जेड। अब कौन सा वाला, ऐसे कर लो, ऐसे काट लो, तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई की गुणा 1 से करो, कितना होगा एक्स प्लस वाई, और माइनस की 1 की गुणा माइनस जेड से करो, तो माइनस जेड, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, तो यही तो चाहिए था, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, तो ये आंसर हमारा आ गया। तो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, उसके बाद बाकी हम कल करेंगे फिर प्रश्न नंबर 10 का पहला वाला थोड़ा समझा देता हूँ। ये दे रखा है, इसको सिद्ध करना है, इसके बराबर ही सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, वही उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं ये, ध्यान से देखो। जो मैंने मैंने तुम्हें टिप दी थी, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था दाईं तरफ देखते हैं कितने फैक्टर हैं, कितने, एक 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितने फैक्टर हैं, 3 हैं, एक ये हो गया और 2 ये हैं, 2। तो कुल मिला के अगर ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से कोई 2 क्या आ जाएँ, बाहर कॉमन आ जाएँ, 5x प्लस 4 आ जाए और एक 4 माइनस एक्स भी आ जाए, और सभी आ जाएँ, 5x प्लस 4 भी आ जाए, 4 माइनस एक्स भी आ जाए, दूसरा 4 माइनस एक्स भी आ जाए, तो और अच्छा है। कुल मिला के हमें कोशिश करनी कि 3 में से 2 आ जाए, नहीं तो तीनों के तीनों आ जाए, ठीक है। तो और दाईं तरफ जो चीज़ है वो लाने की कोशिश भी करनी है, तो दाईं तरफ क्या है, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स। तो देखो ध्यान से क्या करके कुछ हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे तो बहुत सारे तरीक़ों से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। देखो जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें तो बताई थी, एक R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस 3 को जोड़ देते हैं या फिर घटा के R1 माइनस R2 R2, तो इसमें अगर तुम दोनों भी लगा दोगे ना तो भी क्वेश्चन हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर तुम R1 माइनस R2 करते हो तो घटाते हो, तो घटाओगे तो क्या होगा, 4x प्लस 4 माइनस 2x, तो माइनस 2x और x कितना हो जाएगा, माइनस x, तो 4 माइनस x आ जाएगा। देखो वही तो चाहिए था। ऐसे इसमें से भी घटाओगे तो 2x में से x, तो x माइनस 4, x माइनस 4 और 4 माइनस एक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, केवल माइनस का फ़र्क है, तो वो हम कभी कॉमन लेंगे तो माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसमें से इसको घटाओगे तो भी 4 माइनस एक्स आएगा, तो वो हमारा 4 माइनस एक्स ऐसे में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा ये है, मतलब एक तो बताया मैंने R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, या फिर C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 से भी ये हो रहा है, ठीक है। 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है, अगर हम 5x प्लस 4 ये दिख रहा है, ये भी तो आ सकता है।
अगर हम क्या करें, तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ दें, R1 को लिखें R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होगा 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, 4x प्लस x कितना हो गया 5x हो गया ना, 5x प्लस 4, तो ये भी आ गया। तो हम कोई भी मेथड है उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसी से कर लेते हैं, ठीक है। आंसर सबसे सेम आएंगे। R1 को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तुम दूसरे से भी करके देख लेना, दूसरे से भी आंसर बिल्कुल यही आएगा लास्ट में यही आंसर मिलने वाला है। तो जैसे ही मैंने R1 में क्या किया, R2 R3 को जोड़ा, 2 और 2 4x और एक 5x, फिर तो मिला 5x प्लस 4, ऐसे ही जोड़ा तो 2x 2 4 और एक 5, तो यहाँ पे भी कितना मिला 5x प्लस 4 और 2 2 4 और कितना, इसीलिए तो मैंने किया था ये, ठीक है, ताकि मुझे ये मिल जाए, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था ये कॉमन हम इसको लेते हैं हमेशा, तो हमें 5x प्लस 4 क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1 2x, ठीक है ना। सॉरी, पहले ऐसा करते हैं, इन पंक्तियों को लिख लेते हैं जो मैंने कॉमन, तो हम ऊपर वाली पंक्ति से ले रहे हैं ना, ये पंक्ति लिख दी, ये लिख दी, इससे कॉमन लिया 5x प्लस 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1 1 1, ठीक है। 3 1 आगे कितने जीरो बन सकते हैं, 2 जीरो बन सकते हैं, 2 जीरो बनाने की भी कोशिश करते हैं, हो सकता है और हमें जो 4 माइनस एक्स चाहिए वो भी मिल जाए। तो कैसे करेंगे, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 ना, तो यहाँ पे C1 को हम करेंगे C1 माइनस C2 और C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3, ठीक है। ये नॉर्मली हम करते हैं, कई बार हमने कर दिया। तो एक में से एक को घटाओ कितना हो गया 0, 2x में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा x, और प्लस का 4 कितना हो जाएगा -4, और 2x में से x घटाया 0, और 1 में से 1 घटाया 0, x प्लस 4 में से 2x घटाया तो माइनस का 2x होगा ना, -2x प्लस x कितना होता है -x होता है। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा -x प्लस 4, ठीक है ना। और 2x में से इसको घटाएंगे तो 2x में से x गया, क्या हो जाएगा प्लस का x। तुम्हें अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो अलग से घटा दो, 2x है, जैसे 2x है, इसमें से तुम घटा रहे हो x प्लस 4 को घटा रहे हो, 2x है, इसमें से घटा रहे हो x प्लस 4 को, तो क्या रूल लगता है 2x माइनस x माइनस 4, तो 2x में से x किया x माइनस 4, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो तुम ऐसे भी अलग से कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम तो मैथ्स के बच्चे हो, अगर डायरेक्ट हो जा रहा तो और अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा अब हमको क्या कॉमन चाहिए था, ध्यान से देखो, हमें चाहिए था 4 माइनस एक्स, और 2 आ जाते तो और अच्छा हो जाता, सभी कुछ कॉमन आ जाता, ये भी, तब तो हमारा क्वेश्चन ही तो 4 माइनस एक्स, 2 4 माइनस एक्स अगर कॉमन आ जाते, वो आ रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से हम 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। मैंने तुम बोलोगे यहाँ पे तो x माइनस 4 है, ये बात मैंने पहले ही बता दी है, कभी भी चिन्ह का फ़र्क हो तो तभी भी कॉमन ले लो, वहाँ पे केवल माइनस लिख दो, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं कॉमन लेके तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5x प्लस 4 है, तो कहाँ पे कॉमन लूँगा, यहीं पे ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि दूसरे पन्ने में तुम्हें दिखाई नहीं देगा फिर, ठीक है। 5x प्लस 4 है, लेकिन यहाँ जगह नहीं हो रही है, 1 मिनट, चलो देखो अब ध्यान से, 5x प्लस 4 है ना, अब हमें इस वाली यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से हम कितना कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन लेना चाहते हैं 4 माइनस एक्स, 4 माइनस, यहाँ x माइनस 4 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 माइनस एक्स, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो मैं अब यहाँ पे 4 माइनस एक्स जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ तो 0 है, तो कितना रहेगा 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, लेकिन था है x माइनस 4 और लेना 4 माइनस एक्स है, तो इस बार 1 नहीं बचेगा, बल्कि कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा -1 बचेगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली 4 माइनस एक्स होता तो 1 बचना था ना, अब x माइनस 4 है तो कितना माइनस, ये बात मेरी समझ गए होंगे। और ये वाला अगला वाला कितना है 0 ही बचेगा, तो ये 0 हम लिख लेंगे, ठीक है। अगले में फिर से हमें क्या कॉमन चाहिए 4 माइनस एक्स ना, तो 4 माइनस एक्स, ये तो है ही, देखो ध्यान से 4 प्लस का 4 और माइनस है, ये 4 माइनस एक्स ही है, तो इस बार यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा इस बार कॉमन लेकर, जब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं ना 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स ही है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये बिल्कुल सही है 4 माइनस एक्स, तो 1 कॉमन आएगा। लेकिन ये क्या है, ये -4 प्लस एक्स है, 4 माइनस एक्स नहीं है, प्लस का 4 नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ फिर क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे -1, तो इस चीज़ का पता चल गया होगा। जब 4 माइनस एक्स मिलेगा तुम्हें तो प्लस का 1 लेना, और जब 4 माइनस एक्स नहीं है, -4 प्लस एक्स है या x माइनस 4 है तो माइनस ले लेना, बस चिन्ह का ही तो बदलना है, तो ये आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट हम इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे, क्या था यहाँ पे 1 2x x प्लस 4, ठीक है।
माइनस एक्स हमने यहाँ से भी कॉमन लिया, ये लिख दिया, और दूसरा हमने यहाँ से लिया था वो भी मैं लिख देता हूँ। यही हमारा आंसर भी है 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, यही तो हमारा आंसर है। इसका मतलब ये सॉल्व करके कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं 5x। तो ध्यान से देखो 4 - x का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको प्रसार कर लो पहली पंक्ति के सापेक्षी प्रसार, ये प्लस का 1 है ये नीट पेन का निशान लिखो। तो कितना हो जाएगा 0 - 0, मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, ये 0 ये -0 प्लस का 1। तो कैसे करते हैं, ऐसे और ऐसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 × 1 कितना हो जाएगा +1, माइनस कितना हो जाएगा 0 × 1। ये तो तुमको आता ही है प्रसार करना। तो कुल मिला के कितना आया 1 ही तो आया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, जो चाहिए था वो आंसर आ गया है। तो ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये तुम जो भी मैं क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये क्वेश्चन तुम घर से करोगे, जो भी मैं एक्सरसाइज के करा रहा हूँ उनको समझोगे। ठीक है ना, समझना भी है। इसके अलावा होमवर्क के लिए फ़िलहाल मैं बताता हूँ क्या है होमवर्क, थोड़ा समझा भी देता हूँ। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट करोगे, और क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट भी करना है और सेकंड पार्ट भी करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करना है, 11 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट करना है। ये होमवर्क है। देखो हिंट देखो, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने बोला ना सेकंड पार्ट करना है, ये वाला सेकंड पार्ट। तो सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट किया था ना, तीनों पंक्तियों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा y + y + y 3y + k 3y + k 3y + k 3y + k क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखो ये मिल गया ना, ऐसे ही फिर क्या बच जाएगा 1 1 1 मिल जाएगा ना। जब हम 3y + k कॉमन लेंगे तो ऐसे ही तो मिलेगा 1 1 1। फिर क्या करेंगे C1 - C2 C2 - C3, तो 2 0 भी मिलेंगे, और तुम्हें बाकी क्या मिल जाएगा k जो तुम्हें कॉमन चाहिए था, 2 k² लिखा है ना यहाँ पे, देखो ध्यान से k²। इसका मतलब है तुम्हें k × k 3 फैक्टर हैं टोटल, 3y + k और k × k, तो तुम्हें वो k भी कॉमन मिलके बहुत 3 4 5 लाइन में आंसर इसका आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन मत देखो ज़रा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सेम यही, इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। पहले समझ लो है क्या लिखा हुआ, ये लिखा है राइट हैंड साइड में a + b + c की घात 3 लिखा है। इसका मतलब कितने फैक्टर हैं यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, a + b + c × a + b + c × a + b + c। तो a + b + c के अगर तुम्हारे पे 2 कॉमन आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तीनों ही कॉमन आ जाते हैं, ठीक है, और जहाँ तक मैं बता रहा हूँ तुम्हें इस क्वेश्चन में तीनों कॉमन आएंगे, a + b + c तीनों कॉमन आ जाएंगे। ठीक है ना, 3 बार है ना घात 3, वो कैसे होगा देखो मैं समझा देता हूँ। इसमें भी सेम वही लगना, R1 R1 + R2 + R3 तीनों पंक्तियों को जोड़ देना। जब जोड़ोगे तो 2b - b कितना हो जाएगा b, और 2c माइनस, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे a + b + c, यहाँ पे भी मिलेगा a + b + c, यहाँ पे भी मिलेगा a + b + c। तो R1 को लिखोगे तुम, R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3, तो यहाँ पे 1 मतलब a + b + c, a + b + c, a + b + c। ठीक है, फिर a + b + c जब तुम कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा 1 1 1 बच जाएगा। फिर वही C1 - C2 C2 - C3 करोगे, तो वहाँ से तुम्हें जो 2 0 तो मिलेंगे, साथ में तुम्हें जो वो 2 a + b + c और बचे थे ना, वो भी कॉमन मिल जाएंगे, a + b + c 2 कॉमन, तो उससे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, खुद से इसको करना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट था। ठीक है ना, ये भी सेम ऐसे ही करना है। इसमें देखो 2 × क्या लिखा है, x + y + z की घात 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब कितने फैक्टर हैं यहाँ पे, x + y + z गुणा x + y + z गुणा x + y + z, ऐसे है। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे ही होना है। क्या करना है तुम्हें, R1 + R2 + R3, अगर ऐसा करें तो कुछ फ़ायदा हो रहा है, x + y + 2z + z + z 2z 3z 4z, इस बार नहीं हो रहा फ़ायदा। ठीक है, तो इस बार R1 में अगर R2 R3 को जोड़ें तो कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है, x + y + 4z। लेकिन हम कुछ और करें, R1 ना करके हम करें C1 + C2 + C3, ऐसा करें तो तब क्या हो रहा है, तब देखो तब मिल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, तब मिलेगा क्या, अगर हम ऐसे में जोड़ें तो C1 में जोड़ें C1 2 और C3, तब x + x कितना हो जाएगा 2x, y + y कितना हो जाएगा 2y, और 2z तो है, तो मिलेगा 2x + 2y + 2z। यहाँ पे भी वही मिल जाएगा 2x + 2y + 2z, यहाँ पे भी वही मिल जाएगा 2x + 2y + 2z, और उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 × x + y, कुल मिला के 2 × x + y + z मिल जाएगा। तो वो इस लाइन से हम क्या ले लेंगे, इस स्तंभ से कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 × x + y + z, यहाँ क्या बचेगा 1 1 और 1 हो गए, 3 1 आ गए।
क्या करना है, वही R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, 2 जीरो भी मिलेंगे बच्चों तुम्हें, साथ में x प्लस वाई प्लस जेड जो 2 बचे हुए x प्लस वाई प्लस जेड हैं वो भी तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इससे आगे के क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें हिंट दी है, तुम ज़रूर इन क्वेश्चन को करना। और नहीं आएगा तो मुझे पेज की फ़ोटो खींच के भेजना कि यहाँ से आगे सर नहीं हुआ। ओके।